तारों से रहित गहन अंधकार है। जो बीज पत्थर पे पड़ गया, क्षमता तो उसकी भी थी कि फूल बने, सुगंध बने, कि आकाश को लुटा दे अपनी सुगंध, कि भर दे आकाश को अपनी मिठास से, मगर नहीं, मर जाएगा। पत्थर पर पड़ गया इसलिए, गलत जगह पड़ गया इसलिए। जो रास्ते पर पड़ेंगे वो भी ना उग सकेंगे। यद्यपि पत्थर पर नहीं है, लेकिन जहां लोग आते जाते, जहां बहुत आवागमन है, उनके पैरों के नीचे दब दब के नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मस्तिष्क में पत्थर ही नहीं है, आवागमन भी बहुत है। विचारों का कितना आवागमन है, कैसा ट्रैफिक। सुबह से सांझ, सांझ से सुबह हो जाती, लेकिन विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों विचार चल रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में सदा कुंभ का मेला ही भरा हुआ है। एक तो पत्थर, फिर विचारों के कुंभ का मेला, लाखों की भीड़ सतत चलती रहती। ये धारा दिन में ही नहीं, रात में भी। सो जाते हो फिर भी ये धारा बंद नहीं होती, 24 घंटे चलती। अगर कहीं भूल चूक से कोई बीज उग भी सकता था तो इस सतत आवागमन में दब जाता है और मर जाता है। और फिर जीसस ने कहा, कुछ बीज बंजर भूमि पर पड़ जाते। तुम्हारी खोपड़ी में तीसरा गुण भी बिल्कुल बंजर है। आज तक मनुष्य के मस्तिष्क से कोई सृजन नहीं हुआ, न कोई आविष्कार हुआ, नए का न कोई आविर्भाव हुआ। तुम जानकर चकित होगे, वैज्ञानिक जो कि हृदय को मानते नहीं, उनके भी श्रेष्ठतम आविष्कार हृदय से होते हैं, मस्तिष्क से नहीं। मैडम क्यूरी, जिसको नोबेल प्राइज मिली, एक गणित को 3 वर्षों से हल कर रही थी और हल नहीं हो रहा था। सारी शक्ति लगा दी थी, इस सदी की सबसे बड़ी गणितज्ञों में से एक थी, सब ताकत लगा दी थी, लेकिन नहीं हल होता था। तो नहीं हल होता था, थक गई थी। एक सांझ बिल्कुल थक के सो गई। सोचा अब कल से छोड़ ही देना है ये उपाय, ये नहीं होगा हल। 3 साल काफी होता है एक सवाल को हल करने के लिए। धैर्य की भी सीमा होती। कोई पलटू तो थी नहीं कि कहती काहे होत अधीर। 3 साल में बहुत अधीर हो गई। कोई भी हो जाए, थकी मांदी सो गई। और सुबह जब उठी तो बड़ी हैरान हुई। टेबल पर जिस उत्तर की तलाश थी वो कागज पर लिखा हुआ रखा है। दरवाजा तो ताला लगा दिया था उसने, कोई भीतर आया नहीं। और कोई भीतर आ भी जाता तो जो सवाल मैडम क्यूरी से हल नहीं होता वो किसी और से हल हो सकता था, नौकर चाकर से, चोर चपाटी से। फिर ताला लगा था, कोई भीतर आया भी नहीं। फिर उसने गौर से देखा, हस्ताक्षर उसी के। तब उसे याद आया कि रात सपने में वो उठी थी, ऐसा उसे सपना आया था कि वो उठी है और उसने जाके टेबल पे कुछ लिखा है और लिख के सो गई। इतनी स्मृति उसे याद आई। धीरे धीरे याद करने पर पूरी बात याद आ गई। वो उत्तर उसके भीतर से आया है। मस्तिष्क तो 3 साल में हार गया था, जब थक गया तो उत्तर भीतर से आया, किसी और आयाम से आया। ये हृदय का उत्तर था। विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार बुद्धि से नहीं होते। यद्यपि बुद्धि दावेदार है, हृदय दावा नहीं करता। बुद्धि बहुत बेईमान है। जो हृदय से जन्मता है उस पे भी कब्जा कर लेती, उसकी भी घोषणा दुनिया को कर देती कि मैंने ये निर्माण किया। दुनिया का कोई श्रेष्ठ काव्य बुद्धि से पैदा नहीं होता, हृदय से पैदा होता है। फिर उपनिषद हो कि कुरान, ये सब हृदय के आविर्भाव हैं। ये वहां से आए हैं
जहां विचार नहीं जा सकते, लेकिन प्रेम की जहां गति है। विचार तो एक थोथा और झूठा जीवन जीते, विचार तो पाखंडी हैं। तर्क खूब बिठा लेते हैं, तर्क ऐसा कि बिल्कुल ठीक लगता है और फिर भी बिल्कुल गलत होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साइकिल खरीदी। दुकानदार से कहा सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा टिकाऊ साइकिल हो, कीमत चाहे जो हो सो ले लो। दुकानदार ने सर्वश्रेष्ठ साइकिल देते हुए कहा, नसरुद्दीन 1 साल के अंदर कोई टूट फूट नहीं होगी, इसकी गारंटी। मुल्ला साइकिल पर सवार हुआ, चंदूलाल कैरियर पर बैठे और चल पड़े घर की तरफ। 15 मिनट बाद ही वापस आ गए और क्रोध में उबलते हुए मुल्ला ने चिल्लाकर दुकानदार से कहा, हद हो गई बेईमानी की भी। अरे 1 साल की गारंटी दी और 1 घंटे में टूट फूट शुरू। वापस रखो अपनी साइकिल, हमें नहीं चाहिए। क्या बात करते हो जी? दुकानदार ने हैरत में आके कहा, कहां हुई टूट फूट? दिखता नहीं, अंधे हो क्या? मुल्ला तैस में आकर बोला, मेरे 4 दांत टूट गए और इस बेचारे चंदूलाल का कीमती चश्मा टूट गया। ऐसी ही अवस्था बुद्धि की है। वहां सब तर्कयुक्त मालूम पड़ता है, क्योंकि सब शाब्दिक है। टूट फूट उसका शाब्दिक अर्थ, बुद्धि कुछ और लेती। बुद्धि को वास्तविक अर्थों का पता ही नहीं, पता हो भी नहीं सकता। बुद्धि की क्षमता वह नहीं है, उससे वैसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा में ही हमारी भूल हो जाती। अर्थों का अनुभव तो हृदय में होता है। शब्द तो थोथे, अर्थों के बिना उनका कोई मूल्य नहीं है। और ऐसा ही वैराग्य होता है जो हृदय से नहीं जन्मा है। पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी को अपने आश्रम के लिए एक भैंस खरीदनी थी। वे गाय भैंसों के बाजार में गए। एक भैंस उन्हें अच्छी लगी। उसका शरीर हृष्टपुष्ट, मुख चमकीला, पूंछ लंबी, दांत सफेद, पैर सुडौल, चाल मस्त और सींग भी अत्यंत सुंदर थे। उसने अभी पहला ही बछड़ा जना था। दूध 20 किलो रोज देती थी, लेकिन कीमत भी उसकी कम न थी। 5000 से कम में उसे बेचने वाला तैयार न था। ब्रह्मचारी आगे बढ़ गया। आगे चंदूलाल भी अपनी पवित्र धार्मिक मरियल टूटी टांग व कड़ी पूंछ वाली भैंस बेचने के लिए खड़ा था। उसके दांत सड़े और सींग आड़े तिरछे थे। शरीर बस हड्डियों का ढांचा था। ब्रह्मचारी मटकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, अरे चंदूलाल, तुम भी भैंस बेच रहे हो? हाँ, खरीदना है क्या? चंदूलाल ने प्रश्न किया। यह दूध कितना देती? दूध? अरे दूध तो इसने आज तक नहीं दिया। और बछड़े कितनी बार जन चुकी? चंदूलाल ने बताया, मेरी भैंस ने आज तक एक भी बछड़ा नहीं जना और न कभी जनेगी। इसे कौन खरीदेगा भाई? पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी ने पूछा। इसकी कीमत कितनी रखी? 20,000 से 1 पैसा कम नहीं। बाप रे बाप, होश हवास में हो या पी रखी है चंदूलाल? इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? ज्यादा कहां है? चंदूलाल ने कहा। ब्रह्मचारी होकर भी ब्रह्मचरी का अर्थ नहीं समझते। भैंस ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। और चरित्र की ही कीमत है। तुम्हारे साधु, तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा बस चंदूलाल की भैंस है। उनका चरित्र, उनका वैराग्य,
उनके व्रत उपवास, उनकी साधुता सब झूठी है, सब ऊपर ऊपर है, सब निर्वीर्य है, नपुंसक है, निष्क्रिय है। उससे कुछ सृजन कभी नहीं हुआ। वास्तविक ब्रह्मचर्य सृजनात्मक होगा, उससे कुछ जन्मेगा। अगर बच्चे ना जन्मेंगे तो उपनिषद जन्मेंगे, अगर बच्चे न जन्मेंगे तो कुरान जन्मेगी, अगर बच्चे न जन्मेंगे तो कोई सुंदर गीत, कोई नृत्य, कोई वीणा बजेगी, कोई बांसुरी बजेगी। लेकिन जन्म तो निश्चित होगा। अगर देह के तल पर न होगा तो आत्मा के तल पर होगा। उससे बुद्धत्व का जन्म होगा, उससे जिनत्व का जन्म होगा, उससे असली वैराग्य का जन्म होगा। लेकिन असली और नकली की ठीक ठीक परख होनी चाहिए, क्योंकि नकली आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। नकली बड़ा सुविधापूर्ण है, तुम्हें कुछ गंवाना नहीं पड़ता, दांव पर कुछ लगाना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। नकली तो लोग देने को तैयार हैं, तुम लेने भर को राजी हो जाओ। तुम नहीं भी राजी होते तो भी तुम पर आरोपित कर रहे हैं, नकली का आरोपण चलता है। नकली यानी मुखौटे। होली का दिन था और गांव के नेताजी को लोगों ने पकड़ लिया। वैसे ही साल भर का गुस्सा था नेताजी पर, और होली का मौका, दिल खोल के कबीर बके और खूब गालियां दी, खूब दचका और पटका नेताजी को। होली है ही इसलिए कि जो साल भर नहीं कर सके, एक दिन के लिए छुटकारा, एक दिन की छुट्टी, खूब रंग दिया मुंह उनका कोलतार से कि जन्म जन्म लग जाएं धोने में। फिर सांझ को उनके घर देखने गए कि हालत क्या है, क्योंकि कोलतार ऐसा रंगा था कि चमड़ी भला निकल जाए मगर कोलतार न निकले। लेकिन नेताजी शुभ्र खादी पहने हुए, मुस्कुराते हुए कुर्सी पे बैठे थे, चेहरा बिल्कुल जैसा था वैसा, न कोई कोलतार, दाग भी नहीं, चिन्ह भी नहीं। बड़े हैरान हुए, कहा कि कोलतार पोता था सुबह, उसका क्या हुआ? नेताजी ने कहा वो देखो कोने में एक मुखौटा पड़ा था, उस पर कोलतार पोता था। नेताजी ने कहा क्या तुम सोचते हो कि हम अपना असली चेहरा लेके बाजार में निकलते? असली चेहरा तो हम घर ही रख जाते, नकली लेके बाजार आते। तुमने जिस पे कोलतार पोता था वो रहा, वो हमारा चेहरा नहीं। सभी लोग मुखौटे ओढ़े हुए हैं और सभी तो माफ भी किए जा सकते, लेकिन जिनको तुम महात्मा कहते हो, त्यागी, व्रती, वे भी मुखौटा ओढ़े हुए, उन्हें तो माफ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुखौटे सस्ते बाजार में मिल जाते। अगर स्वयं के चेहरे को बदलना हो और स्वयं के चेहरे को परमात्मा का चेहरा बनाना हो तो श्रम करना होगा, तो साधना करनी होगी। और श्रम और साधना का पहला सूत्र है मस्तिष्क से उतरना होगा और हृदय में डूबना होगा, तर्क छोड़ना होगा और श्रद्धा पकड़नी होगी। जन कोई होवे वैरागी हो, वैराग कठिन है, जग की आशा करे न कभू, पानी पिवे न मांगी हो। वैराग्य का अर्थ है जग से कोई आशा ना रखे। बुद्ध ने कहा धन्य भागी हैं वे जो परिपूर्ण रूप से हताश हैं। पहली दफा वचन पढ़ो तो थोड़ी हैरानी होती, हताश को धन्य भागी कहना।
हताश को तो हम हिम्मत बंधाते हैं कि छोड़ो भाई हताशा, छोड़ो निराशा, अरे उठो, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, फिर श्रम करते रहो। एक बार हार गए तो क्या घबराते हो? याद करो महमूद गजनी की, 17 बार हार गया तो भी 18वें बार हमला किया, जीता। आशा जगाए रखो और चलते चलो। अमेरिका में तो ये सूत्र ही हो गया अमेरिका का, फिर चेष्टा करो। मैंने सुना है एक दंपति वर्षों तक श्रम करने के बाद भी किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए। बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख, उम्र बीती जाती हाथ से, और ऐसे ही मर जाएंगे बांझ। अंततः उन्होंने अखबार में खबर दी कि 20 वर्ष हो गए विवाह हुए, बच्चा पैदा नहीं होता। किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो कृपा करके भेजने की कोशिश करे। दुनिया के कोने कोनों से सुझाव आए, अलग अलग कौमें, अलग अलग ढंग। अमेरिका से किसी अमेरिकी ने लिखा कि कोशिश किए जाओ, फिर कोशिश करो, हारो मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्रम का फल सुनिश्चित मिलता है। ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश करो, फिर करो, फिर करो। एक भारतीय ने लिखा कि योग से असंभव भी संभव हो जाता है। शीर्षासन करो, पैर पर खड़े हो के 20 साल गुजार दिए, अब सिर पर खड़े हो। जो पैर पर खड़े होने से नहीं होता वो सिर पर खड़े होने से हो जाता है। किसी मुसलमान ने लिखा कि फलां फलां फकीर की मजार पर चढ़ौती चढ़ाओ, और ऐसे हजारों सुझाव आए। और एक फ्रांसीसी ने लिखा कि क्या मैं किसी काम आ सकता हूं? अलग अलग लोग, अलग अलग सुझाव। मुझे सेवा का अवसर दो, उसने लिखा। जो तुम नहीं कर सके हो सकता है मैं कर सकूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं धन्य भागी हैं वे जो हताश हैं। हताश का उनका अर्थ बहुत और है, वही नहीं जो तुम सोचते हो। हताशा का अर्थ नकारात्मक नहीं है। बुद्ध कहते हैं जिसको यह समझ में आ गया कि इस जगत में कोई आशा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, नहीं कि इससे वो दुखी होता है, आनंदित होता है कि एक सत्य हाथ में आ गया। उसकी हताशा में दुख के कांटे नहीं होते, आनंद के फूल होते। एक परम सत्य हाथ लग गया, ये कोई दुख की बात थोड़ी है। नाचो गाओ, इसलिए धन्य भागी हैं वे जो हताश हैं। रेत से कोई तेल निकालने की कोशिश कर रहा था और समझ में आ गया कि रेत में तेल है ही नहीं, तो नाच उठेगा कि झंझट छूटी। नहीं तो कब तक रेत को ही पेलते रहते। और रेत से कभी तेल निकलने वाला नहीं था, क्योंकि रेत में तेल है ही नहीं। इस संसार में कोई तृष्णा पूरी नहीं होती।
कोई वासना पूरी नहीं होती। जग की आशा करे न कबहू, पानी पिवे न मांगी हो। और तो मांगना ही मत, कुछ पानी भी मत मांगना। मांग की दृष्टि ही छोड़ो, भिकमंगापन छोड़ो। वासना तुम्हें भिकमंगा बनाती। फिर चाहे तुम कितने ही बड़े सम्राट हो, अगर तुम्हारे भीतर वासना है, अभी तुम जग से आशा रखते हो, तो तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र रहेगा। तुम मांगोगे और मिल जाए और मिल जाए, और भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं है, खाली का खाली रहता है। कितना ही भर जाए, अकबर का नहीं भरता, सिकंदर का नहीं भरता, नेपोलियन का नहीं भरता, तुम्हारा कैसे भर जाएगा? आज तक किसी का भी नहीं भरा। तुम भी अपवाद नहीं हो, यह निरपवाद नियम है। संसार सिर्फ धोखा है, मृग मरीच का है। दूर के ढोल सुहावने हैं। बहुत दूर से लगता है कि क्षितिज ये रहा, थोड़े चले कि पहुंच जाए।